डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपके पास आ रहा हूं सर। खास तौर से दिल के इलाज को लेकर तो लोगों में एक अजीब सी धारणा है। आ, एक 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 अजीब सा डिनायल मोड में भी रहते हैं कि साहब दिल की बीमारी मुझे तो हो नहीं सकती, और फिर दिल की बीमारी से जुड़े हुए कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो फिर उसको गैस से जोड़ देना, कंधे के दर्द से जोड़ देना, और उसकी पुष्टि करने के लिए, अपने भ्रम की पुष्टि करने के लिए वो एआई के पास जाते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं। और जब उनके भ्रम की पुष्टि हो जाती है, जो कि सर्वथा झूठ होता है कभी कभी, उसके बाद एक बड़ा खतरे की ओर वो चले जाते हैं। सर, तो दिल के मामलों में आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है? कहां कहां लोग गलती कर रहे हैं? जो आपने वर्ड डिनायल मोड, वो सबसे बड़ा इशू है साहब। कोई जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, मान लो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोरोनरी सिंड्रोम हो रहा है, तो देयर इज ए लिमिटेड विंडो। उसमें बोलते हैं टाइम इज मसल। लिमिट टाइम में, अगर आप लिमिटेड टाइम में शुरू में पहुंच गए, आप 4 से 6 घंटे के अंदर वी डू द एंजियोग्राफी एंड ओपन अप द आर्टरीज, वी आर एबल टू सेव द मसल्स ऑफ द हार्ट। अगर लेट उसमें हो जाते हैं तो आर्टरी तो ओपन हो जाएगी, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो फिर नहीं रिवर्स होगा। तो टाइम इज मसल। अब इशू है कि क्यों ये होता है। एस्केपिज्म या डिनायल मोड, किसी मुझे हो नहीं सकता, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं। सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें नेगेटिविटी है, अरे कुछ नहीं, कैसे वाली बात है, तुम ये दवा ले लो। फिर क्या होता है, वो जाते हैं किसी आसपास में, किसी जो नियर बाई डॉक्टर ने उसको दिखा दिया, और उस पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल, उसने ईसीजी करके देख लिया तो बता दी कि परेशानी में चले जाओ। लेकिन इशू ये है कि हम इस चीज में, हम बहुत ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन में हमारा चलता है कि हार्ट के अटैक के लक्षण को जाने, और हुआ है क्या, अगर है तो हमें क्या करना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात जो आती है चैट जीपीटी इस तरह की चीजों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, या चैट जीपीटी है, प्रोफेशनल वर्जन में आ गया, दे देमसेल्फ क्लेम कि इसका यूज वही करे जो उसको जानता है। मेन खेल जो उसमें है वो प्रॉम्प्ट का है, हम्म। कि जो चैट को जानेगा वही पूछ सकता है, उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है। और दूसरा क्या है, उसमें ये बोलते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ this chat GPT or whatever the system you are using is only a draft just to be reviewed. It's not a final draft. फाइनल तो वही स्पेशलिस्ट है, वो निकालेगा, जो बोलते हैं ना पीयर रिव्यूड, जो चीजें होनी चाहिए उसी पे आगे आना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। आजकल जो मतलब जो अक्सर कोट भी होता है ये चीज, कि क्लैरिटी इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन ग्लट, इंफॉर्मेशन स्मॉग, वट एवर यू कॉल दैट। तो वो तो उसके लिए है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो उसके फील्ड के लोग हैं वो भी उसमें Absolutely. खुद निकालना कि वो सही है कि गलत है। इट इज ऑलवेज पीयर रिव्यूड विच हेल्प्स। कॉमन पब्लिक में क्या हो गया है कि उनको एक एस्केपिज्म, जो आपने डिनायल मोड बोला, उसको सहारा देने के लिए कुछ चाहिए, तो उनको लगता है हाँ ये भी यही करा, कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, हार्ट अटैक खासतौर से हार्ट के जो सिम्टम्स हैं क्रिटिकल सिंड्रोम के, उसमें टाइम इज लिमिटेड। स्ट्रोक भी है, उसमें टाइम इज लिमिटेड। यू हैव टू रीच ए प्लेस जहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप दूसरे इस तरह के हॉस्पिटल में चले जाएंगे जहाँ कैथलैब फैसिलिटीज नहीं है, या आगे कुछ कर सकते हैं, वहां भी टाइम वेस्ट होता है। कई तो बार यूज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपको भी तो नहीं पता कि एआई को आप समझाना क्या चाह रहे हैं। और ये बताता है कि एआई अगर आपका आउटकम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से आ रहा है तो फिर वो तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। डॉक्टर मेहरोत्रा के पास चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे अवेयरनेस फैलाने के लिए किस तरह से अब इंटरवेंशंस की आवश्यकता है। डॉक्टर मेहरोत्रा, एक इंसान को, अब देखिए आपने सही कहा था बिल्कुल कि पहले गूगल डॉक्टर होते थे, आज की डेट में एआई डॉक्टर्स आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग जो है ना बड़ी तगड़ी मिली हुई है लोगों को कि इंटरनेट के भरोसे वो डॉक्टरी अपनी करें। आ, उनको उनको इससे दूर ले जाकर और वास्तविक डॉक्टर्स के साथ उनका परिचय कराने के लिए क्या कुछ करना होगा सर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से अवेयरनेस, जी। कि जो भी कॉमन या जो बीमारियां हैं जो हमारे समाज में इसमें परेशानी ज्यादा हो रही, उसके बारे में अवेयरनेस होना। हम्म। दूसरा, वो जो वर्ड आपने भी यूज किया था डिनायल, उस चीज से बचना। जो अवेयरनेस वाली बात है उसमें जो कम्युनिटी है, डॉक्टर, उनका भी काफी रोल है, सोसाइटीज का भी रोल है। अब मैं, बिकॉज बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट, आई हैव सीन की जो इंसिडेंस ऑफ एक्यूट कोरोनरी एमआई जो बढ़े हैं, और जरूरत से ज्यादा बढ़े हैं, यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उनको काफी हद तक उन लोगों में जिनमें हो रहा है, वो अधिकतर सोचते हैं मैं तो हो नहीं सकता,
सिम्टम, जो कि 40 से 50% से ज्यादा लोगों में क्लासिकल सिम्टम नहीं होते हैं, तब भी उनके हो उसके बावजूद इग्नोर करते हैं, तो वो दैट इग्नोरेंस और डिनायल मोड शुड बी नॉट बी देयर। क्लियर कट इस बारे में अवेयरनेस हो कि हार्ट अटैक है तो क्या है, सीने में दर्द है 10 मिनट से ऊपर ज्यादा हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ है, यू विल हैव टू रीच अ प्लेस वेयर कंप्लीट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। कोई छोटी मोटी क्लिनिक में नहीं जाना है, आप जहाँ रहते हैं आपको मालूम है आसपास कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे ये चीज हो सकती है, वहां पे आपका जाना जरूरी है। दूसरा एक इशू क्या होता है, फाइनेंशियल इशू, कि इलाज के ट्रीटमेंट को लेके कॉस्ट का इशू। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, खर्चे ना हो जाए, गलत ना कर दें, एक जो डिस्ट्रस्ट है वो भी काफी पड़ा हुआ है, तो कि वहां जाके जबरदस्ती कर देंगे और हमारे नहीं भी होगा तब भी ये कर देंगे, ये डिस्ट्रस्ट वाला जो इशू है उसमें कुछ हद तक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के इशूज भी हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस रखते हैं तो इंश्योरेंस के साथ यू हैव कॉन्फिडेंस, अगर मैं जाता हूँ मुझे इलाज कराने में कोई परेशानी नहीं है, तो अगर आप एक ऐसा सेंटर चूज करते हैं जहाँ पे सब कुछ हो सकता है, शुड गो देयर। मेन है अवेयरनेस अबाउट ईच एंड स्पेसिफिक। आई थिंक ये आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेहरोत्रा, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच।